हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो अभी टाइम हो गया है शाम के 4:05 हो रहे हैं और बस अभी मैं जाऊंगी किचन में इफ्तियारी की तैयारी करूंगी। तो मैं आप सोच रहे होंगे कि इफ्तियारी बहुत सारी बना रही होंगी, तो इसलिए 4 बजे से मतलब इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी क्या इनाया सो रही है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी तैयारी करके रख लेती हूँ। तैयारी रहती है तो ये एंड टाइम पे जो है फ्राई करने की चीज़ें वो फ्राई करके रख लूँगी। तो और फिर क्या, अभी मैं आमरस बनाऊंगी। आज दूध का नहीं बनाऊंगी, दूध डाल के तो शेक बनता है, लेकिन मैं आमरस बनाऊंगी जो पानी के साथ बनेगा। और क्योंकि बनाया भी नहीं है, मैंगो शेक तो जो बहुत बार बन गया है, लेकिन आमरस जो है नहीं बनाया है अभी तक, तो इसलिए आमरस बनाऊंगी। तो वो फ्रिज में रख दूंगी, ठंडा हो जाएगा आराम से। और आज मैं बना रही हूँ साबूदाना बड़े, और वो भी आप लोगों ने ही बोले हैं। आप लोगों में से कुछ कमेंट आए थे कि, और मैं आजकल जो है जो भी आप लोग बोल रहे हैं ना, तो ये बना दो, ये चीज़ की रेसिपी शेयर कर दो, वो चीज़ की रेसिपी शेयर कर दो, तो मैं वही बना रही हूँ, अपने मन से नहीं बना रही। मतलब ज़्यादातर तो यही जा रही है ना रेसिपी। तो फिर ये भी है कि इससे मुझे एक फ़ायदा भी है कि वैसे मुझे सोचना पड़ता था कि मैं क्या बनाऊँ। तो अब मुझे ये फ़ायदा है कि आप लोग बोल देते हैं ना, तो मैं वही रेसिपी बना लेती हूँ। मुझे इससे बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन फ्री हो जाता है कि मैं, हाँ, मुझे कमेंट पढ़ती हूँ कि ये रेसिपी मांग रही है, तो मैं सोचती चलो आप नेक्स्ट मतलब यही बना लेंगे। तो इससे मेरा जो है बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया है, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता है। तो इसके लिए आप लोगों का थैंक यू। और आप और पूछिए कौन कौन सी रेसिपी चाहिए। और वैसे भी अभी बोल रखा है चिकन पुलाव का, तो चिकन में मंगाऊंगी तो चिकन पुलाव दूंगी नेक्स्ट बार। और एक और किसी ने बोला है रेसिपी का, वो भी है। तो मैं दोनों रेसिपी बहुत जल्दी शेयर करूंगी। और आज मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ दाल खिचड़ी का। तो दाल खिचड़ी की रेसिपी जो है मैं जिस तरीके से बनाती हूँ, मैं मेरे बच्चे जो जिस तरीके से पसंद करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर बच्चों के लिए ही खिचड़ी बनाती हूँ और हम लोगों को भी अच्छी लगती है, तो हम लोग भी खा लेते हैं अगर मन होता है तो मैं आज दाल खिचड़ी, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से बोल रखा था कि दाल खिचड़ी की रेसिपी दो, तो मैं वो बनाऊंगी। और साबूदाना बड़ा बनाऊंगी, जो कि काफ़ी टाइम से बोल रहे थे वो। तो मैंने साबूदाना वैसे मंगा लिया था, लेकिन नहीं होता है ना कि हम सोचते हैं अब बनाएंगे। तो आज मैं वही चीज़, क्योंकि मैंने सुबह ही जो है उनको भिगो कर रख दिया था, तो बस आज ये दो रेसिपी जो है बोला था, तो मैं आज ये दोनों रेसिपी शेयर करूंगी। और मैं मतलब अपने तरीके से बनाऊंगी। देखो, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ और जिस तरीके से हम लोगों को टेस्ट पसंद है, मैं वही चीज़ शेयर करती हूँ। फिर ये रहता है कि सबका अलग अलग टेस्ट रहता है, सबका बनाने का तरीका अलग रहता है, तो मैं अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप ट्राई करना, अच्छा लगे आपको तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और अब मैं जो है किचन में जाने से पहले एक कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि होता है ऐसा कि मैं कोई चीज़ शेयर करती हूँ तो थोड़ी सी गलतफहमी सी हो जाती है कुछ चीज़ों में। तो जैसे मैंने वीडियो में जो है शेयर किया था, आलिया के लिए मैं अलग से जो है ब्रेड अंडा बना रही थी। तो ज़्यादातर वो खाती है आलिया, क्योंकि उसको कभी नाश्ते में पसंद है, कभी शाम के टाइम पसंद रहता है। जब मांगती है वो मैं बना देती हूँ, क्योंकि इसके जरिए क्या वो अंडा खा लेती है। तो उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने तो अच्छे के लिए कमेंट किया, बुरा मान के जो है आपको जवाब नहीं दे रही हूँ। मैं समझती हूँ कि लगता है कि हम जो मतलब कि सामने वाले को अगर हम अपना समझते हैं तो हम राय देते हैं, और अगर हम अपना नहीं समझते तो हम राय क्यों देंगे, क्यों उनके बताएंगे कि तुम ऐसा कर लो कि वैसा कर लो। आपने मुझे अपना समझा, इसलिए आपने बोला, तो इसके लिए थैंक यू। तो मैं मतलब बस बता रही हूँ आपको कि मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं उसके लिए कुछ अलग नहीं बनाती हूँ। मैं जो दोपहर में सब्जी बनाती हूँ ना, आप लोगों के साथ कई बार शेयर भी की है, जैसे अभी कद्दू की सब्जी शेयर की थी। तो और क्या बनाया था मैंने, अरबी की सब्जी, तो मैंने उसे अरबी से रोटी खिलाई थी। उसके लिए मतलब मैं अलग से सब्जी दोपहर में कुछ भी नहीं बनाती। दोपहर में जो हम लोगों के लिए बनता है ना, वही मैं उसको खिलाती हूँ। तो मैं जो सुबह सब्जी बना लेती हूँ ना, हम लोग तो शाम को खाएंगे खाना, लेकिन जो सुबह बना लेती हूँ मैं उसी से उसको दोपहर में रोटी खिलाती हूँ। तो इनाया को भी खिलाती हूँ। इनाया खाए, मतलब इनाया की क्या आदत है, इनाया अपने हाथ से खाती है, मेरे हाथ से नहीं खाती है। बहुत ही कम होगा जब वो मेरे हाथ से खा लेगी, वरना उसको अपने हाथ से खाने की आदत है। तो मैं फिर भी उसको बिठालती हूँ साथ में, और देख कर वो थोड़ी बहुत रोटी अपने हाथ से खा लेती है। मतलब सब्जी से नहीं खाएगी, वैसी खा लेगी, सब्जी से लगाने का मन होगा सब्जी से खा लेगी। तो बच्चे थोड़ा बहुत तो बिगाड़ते हैं, खाते हैं, तो ऐसे ही सीखते हैं। तो इनाया ऐसा करती है।
लेकिन मैं खिलाती हूँ वही हूँ जो दोपहर में खिलता है मतलब, और आलिया को मैं वही खिलाती हूँ। बस ये है कि कुछ कुछ चीज़ें मैं उसके लिए अलग से बना देती हूँ। जैसे कि सुबह है तो सुबह मैं नाश्ते में उससे पूछ लेती हूँ कि क्या खाना है, क्योंकि हम लोग तो सैरी कर लिए होते हैं, तो अब उसके लिए ही तो बनाऊंगी मैं, तो मैं उससे पूछ लेती हूँ। और फिर रही बात अंडा ब्रेड की, तो मैं अंडा ये सोचती हूँ कि उसके, क्योंकि वो वैसे अंडा नहीं खाती कि बॉईल करके हम खिला दें, तो मैं इसलिए अब ये ऑप्शन मुझे मिल गया। पहले तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती थी अंडा वगैरह, लेकिन अब मुझे ये ऑप्शन मिल गया कि वो ब्रेड के साथ पसंद कर लेती है और इस तरीके से मसाले प्याज वगैरह डाल के पसंद कर लेती है अंडा। तो मैं इस चीज़ के लिए खुश हूँ कि वो खा तो रही है, मैं ये सोचती हूँ। तो बच्चों का हम लोग यही सोचते हैं कि बच्चा किसी ना किसी रूम में चीज़ें खा ले जिससे उनको फ़ायदा हो। तो बच्चे को अंडा वगैरह खाना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि उसके पहले जब पैरों में दर्द रहा था तो डॉक्टर ने बोला था कि इसको मीट और अंडे वगैरह खिलाओ जिससे इसके जो हड्डियां हैं वो मजबूत हो, क्योंकि बच्चे उद्यम ज़्यादा करते हैं तो इसलिए कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाती है। तो इसलिए इसको बताया था, लेकिन ये नहीं खाती है, ना ही नॉनवेज खाती है ना अंडे खाती है। लेकिन अंडे अब माशाल्लाह से अभी खाने लगी है, वो भी इस तरीके से। तो कभी खा लेती है कभी नहीं खाती है, वो उसका मन है, क्योंकि इतने बड़े बच्चे हो जाते तो हम उनसे पूछ कर ही बनाते हैं उनके लिए क्या खाना है। ठीक है, तो बस यही चीज़ थी। तो मैं बस मतलब यही बता रही थी कि उसके लिए मैं अलग से कुछ नहीं बनाती हूँ, सिर्फ अगर शाम को उसका मन होता है तो मैं ये अंडा ब्रेड वगैरह बना देती हूँ, और कभी मन होता है तो मैगी पास्ता, ये बच्चे का चलता ही रहता है। लेकिन अगर रोटी खाने का टाइम होता है तो मैं इसको खाना ही खिलाती हूँ, अलग से कुछ नहीं होता है ना। तो चलो अब किचन में चलते हैं, बात नहीं करते हैं ज़्यादा। तो किचन में चलते हैं, लेकिन किचन में जाने से पहले मैं कुछ नाम ले देती हूँ अभी। ठीक है, थोड़े से नाम है। नाजुरा नाज, तन्नू अली, फराह, सोफिया, हरीस, अनवरी खान, रहमती बेगम, सालिया अहमद, मुस्तब सिहिस। कुछ कुछ नाम ऐसे होते हैं मैं ले नहीं पाती हूँ। मुस्ताफ सेहरा, समरीन बानो। तो ये नाम है। और अब चलते हैं किचन में और बताते हैं मैं कैसे बनाते हूँ साबूदाना वड़ा और खिचड़ी, और बनाऊंगी आमरस। बस फ्रूट होंगे, मैं ज़्यादा इफ्तारी नहीं बनाती हूँ, अब मैंने बहुत कम कर दिया है, पहले बहुत ज़्यादा आइटम बना रही थी। तो बस अभी चलते हैं किचन में और बना लेते हैं अपनी इफ्तारी, मतलब तैयारी कर लेते हैं। बनाऊंगी तो मैं डो बनाकर रख लूँगी और फ्राई जब भी कर लूँगी इफ्तारी से थोड़ी देर पहले। तो बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और थोड़ी देर में आई हूँ क्योंकि इनाया जाग गई थी। मैं सोच रही थी जल्दी से तैयारी कर लूँ तो जल्दी हो जाएगा मेरा काम, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है बच्चों के साथ। क्योंकि इनाया जाग गई तो फिर उसको शांत किया, और अब मैं आई हूँ, आधा घंटा मेरा निकल गया ऐसे ही। और बस अभी मैं तैयारी कर रही हूँ, तो अब तो मैं साथ के साथ बनाती जाऊँगी सारी चीज़ें। तो यहाँ मैंने दिखाया था साबूदाना, मैंने सुबह ही भिंगा दिया था तो उसको निकाल कर रख दिया है। और ये मूंगफली है जो कि छील कर मैंने इनको भून लिया है। छीलना पड़ी है क्योंकि हमारे यहाँ छिलके वाली रखी है, मतलब वैसे दाने नहीं है, अगर किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ती है तो छील लेते हैं। तो बस मूंगफली छील ली। ये मैं धनिया काट रही हूँ, धनिया काट लिया है, और हरी मिर्च। तो वैसे मैंने 2-3 निकाली थी, लेकिन हरी मिर्च जो है बड़ी बड़ी है, तो फिर अब मैं एक ही डालूँगी क्योंकि बच्चे भी खा लेंगे, जिससे आलिया तो खा ही लेगी। क्योंकि ऐसी चीज़ों से अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ मूंगफली के दाने जो है मैं पीस लेती हूँ। तो पहले मैं बड़े में डाल ली थी, फिर मैंने किया अरे ये तो बहुत बड़ा है, छोटे में पीस लेती, तो छोटे में ये मैंने पीस ली है। और एक मैंने प्याज काटी है। तो यहाँ पैन ले लिया है मैंने, अब उसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दूँगी। तो ये जो है मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, जैसे मैं बनाती हूँ उस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो इस तरीके से आप लोग ट्राई करके देखना, बहुत अच्छे बनते हैं, टेस्टी लगते हैं। और यहाँ ऑयल जो है मैंने डाला था, गर्म हो गया था, इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, और ये कनौजी जो कि हमारे हर खाने में चलती है, तो ज़रा सी डाल दी है मैंने। और ये जो मूंगफली पिसी हुई है वो डालनी है। और इनका मैंने छिलका नहीं निकाला है, अगर आप चाहें तो छिलका भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कोई फ़र्क नहीं पड़ता छिलका निकालने से, इसलिए पीस दिया मैंने उसी में।
और बस यहाँ पे जो है उसको थोड़ा देर चला लिया था। फिर इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च, धनिया ये डाल दिया है। और अब मैं थोड़े से मसाले डाल दूँगी इसी में। तो ये लाल मिर्च और धनिया पाउडर, थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है इसमें। तो इसको मिक्स कर देंगे। और यहाँ मैं डाल रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाले से जो है टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है। अगर हम कोई भी स्नैक्स वगैरह इस तरीके से कुछ बना रहे हैं तो उसमें हम चाट मसाला डाल लेते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ ये साबूदाना जो है अच्छे से फूल गया है। मैंने सुबह ही भिगो दिया था, जिससे मैंने सोचा था कि शाम तक अच्छे से भीग जाएगा। और यहाँ आलू है, तो वैसे मैं कुकर में उबालती, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो इसको कट करके मैं इस तरीके से उबाल लेती हूँ। तो मैंने इसमें ही पैन में उबाल लिए थे। और यहाँ मैंने नमक डाल दिया था और बस ये जो मसाला तैयार किया था वो डाल दिया है। और इसको मैं जो है मिक्स कर लूँगी, अच्छे से मैश कर लूँगी। तो अभी गर्म है ना, तो इसलिए मैंने कांटे से जो है इसको दबा रही हूँ, जिससे ये मिक्स हो जाएगा मसाला। तो फिर मैंने अब ये हाथ से कर लिया है मिक्स। तो अभी जो है बस यहाँ पर ऑयल गरम हो गया था, तो मैंने एक बार जो है फ्राई कर लिए। ये दूसरे फ्राई कर रही हूँ मैं। और इसमें जो है मैंने सूजी भी डाली है थोड़ी सी। और यहाँ मैंने पहले से बना कर नहीं रखे हैं, मैं साथ ही साथ बनाती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ फ्राई करने के लिए। पहले से बना कर नहीं रख रही हूँ मैं। और ये जो है बनाना बहुत इजी है और टेस्टी भी लगते हैं और ज़्यादा चीज़ें भी यूज़ नहीं करना पड़ती इनमें। और इसके लिए मैंने चटनी भी पीसी है, चटनी के साथ अच्छे लगते हैं। मैंने जो हमारे यहाँ पीसी जाती है टमाटर और हरी मिर्च की जीरा डाल के, तो वो चटनी पीसी है मैंने। और जो मैंने पहले फ्राई किए थे वो आलिया ले गई है। तो आलिया बोल रही थी मम्मी अच्छे लग रहे हैं। तो मैं ऐसी जब भी चीज़ें बनाती हूँ ना, वो आलिया को ज़रूर पसंद आती है और वो मतलब खा लेती है, तो अच्छा लगता है। जो वो चीज़ अच्छी लगती है जो चीज़ बच्चे खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे ये फ्राई हो गए हैं। और अब मैं एक और बार मतलब जो बचा हुआ है उनको भी इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। और जो सूजी है ना वो बारीक वाली है मेरी, तो किसी भी चीज़ में डालते हैं तो अच्छे से वो सेट हो जाती है। क्योंकि मोटी वाली रहती है तो वो दिखती है अलग से, लेकिन ये बारीक वाली है तो सब चीज़ कोई भी चीज़ बनाओ उसमें चल जाती है। तो बस यहाँ पे जो साबूदाना बड़े हैं वो पूरे बन गए हैं, फ्राई हो गए हैं सारे। तो यहाँ मैं इनको प्लेट में निकाल कर रख लूँगी, क्योंकि इस प्लेट में निकाले हैं तो इनमें थोड़ा सा ऑयल आ गया है। तो अब इफ्तारी में रखेंगे तो इसलिए मैं अलग से प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए हमारे साबूदाना बड़े पूरे बन गए हैं और देखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं ना, तो खाने में भी उतने टेस्टी लगे थे। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ आमरस। तो मैंगो शेक बनता है, तो मैंगो शेक दूध के साथ बनता है, लेकिन मैं पानी के साथ बना रही हूँ। तो यहाँ बस ये आम डाल दूँ क्योंकि ये आम बहुत पके हुए हैं। तो यहाँ मैंने पानी ले लिया है। तो पानी जो है वैसे मैंने सोच रही थी कि पहले आमरस बना लूँगी, ठंडा करने रख दूँगी, लेकिन अब मैं थोड़ी देर मतलब साबूदाना बड़े बनाने के बाद बना रही हूँ। तो मैंने पानी ठंडा करने रख दिया था, तो मैंने कहा पानी यूज़ कर लूँगी। मतलब ठंडा कुछ भी हो, आम भी ठंडे हैं
और पानी मैंने ठंडा कर लिया था तो वही ठंडा पानी लिया है। और बस इसमें मैं 3 आम डाल रही हूँ और बहुत ईजी है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। जैसे फ्रूटी लगती है ना, मैंगो फ्रूटी आती है जो, वैसा ही इसका टेस्ट लगता है। और बस इसमें मैंने शक्कर डाली है और 3 आम डाल दिए और इलायची पाउडर डाल दिया है। और ये देखिए बन गई है हमारी मैंगो फ्रूटी, बनके तैयार हो गई है। होममेड मैंगो फ्रूटी बोल सकते हैं इसको, वैसे आम रस भी बोलते हैं। और बस अब मैं निकालूंगी जूस। और ये जूस निकाल दिया मैंने टमाटर और चुकंदर का। तो ये जूस लेते हैं। और ये है आम काट रही हूँ, 2 आम रस भी है और आम भी है साथ में, क्योंकि आमों को ज़्यादा दिन तक रखते हैं तो फिर वो थोड़े से पिलपिलेस हो जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रखती हूँ। तो बस इफ्तारी हो गई थी, नमाज पढ़ ली। अब उसके बाद मैं बना रही हूँ खिचड़ी। तो यहाँ मैंने खिचड़ी के लिए पहले घी डाल दिया था, फिर उसमें जीरा और प्याज डाल दिए और जो कलौंजी डलती है वो डाल दिए। प्याज को फ्राई करने के बाद मैंने आलू डाल दिए इसमें छोटे छोटे टुकड़े काट कर। तो आलूओं को मैं जो है फ्राई कर रही हूँ। और ये खिचड़ी जो है बहुत ही इजी तरीके से बनती है और टेस्टी बहुत लगती है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं और मतलब यहाँ तक है कि अपने हाथ से खा लेते हैं। मतलब और खाना जो रहता है वो अपने हाथ से नहीं खाएंगे, लेकिन ये खिचड़ी जो है वो अपने हाथों से खा लेते हैं। मतलब आलिया बोलती है मम्मी मैं खा लूँगी, तो इसलिए बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ मैंने डाल दी है हल्दी, क्योंकि इससे कलर अच्छा आएगा। थोड़ी सी मैं लाल मिर्च यूज कर रही हूँ। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं और आपके बच्चे अगर तीखा नहीं खाते हैं तो लाल मिर्च नहीं डालें, लेकिन इनाया और आलिया थोड़ा तीखा खा लेती हैं। और इनाया तो तीखा ही अच्छा लगता है, उसको मीठा अच्छा नहीं लगता, उसको तीखा ही अच्छा लगता है। तो जब मैं तीखी चीज़ बनाती हूँ तो वो ज़रूर खाती है। और यहाँ मैं धनिया पाउडर भी डाल दिया था। और यहाँ है चावल और मूंग की दाल। तो ये मैंने 1 कटोरी चावल और 1 कटोरी मूंग की दाल ली है, तो उनको धोकर रख लिया है। और बस ये फ्राई हो गए हैं आलू। और यहाँ मैंने डाला है थोड़ा सा छोला मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला। तो ये दोनों डाल दिए। इससे क्या है थोड़ा सा फ्लेवर अलग हो जाता है और बच्चों को अच्छा लगता है। ये वाले फ्लेवर जो है अच्छा लगता है आलिया को और इनाया को, दोनों को। तो इसमें मतलब मैं थोड़े से मसाले डाल दिए हैं तो मसाले वाली खिचड़ी भी हो जाती है और बच्चों को अच्छी भी लगती है। और थोड़ा सा बच्चे तीखा भी खाना सीख जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि इतनी तीखी भी नहीं है, नॉर्मल तीखापन आ जाता है। और क्योंकि हरी मिर्च वगैरह मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ इसमें। और बस यहाँ मैंने चावल और दाल डाल दी थी, पानी डाल दिया। तो पानी मैं इसमें ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि थोड़ी सी पतली चाहिए, मिक्स वाली जो रहती है ना वो चाहिए। तो यहाँ मैंने 1.5 कटोरा पानी डाला है। जो बाउल लिया था ना चावल और रखे थे दाल, तो वो तो थोड़ा सा खाली था तो 1.5 लिया है।